हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन.1 पर। आज हम करेंगे विजयनगर साम्राज्य। पूरा विजयनगर साम्राज्य आपको 25 क्वेश्चन में करवा दिया जाएगा, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो 1336 ईस्वी में हुई थी, किसने की थी? आपके ऑप्शन है हरिहर, दूसरा ऑप्शन है बुक्का, तीसरा ऑप्शन है एक व दो दोनों, चौथा ऑप्शन है विद्यारण्य संत। तो इसका आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों। हरिहर व बुक्का ये दोनों ही भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तथा ऐसा माना जाता है कि विद्यारण्य संत की आशीर्वाद से इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हरिहर व बुक्का ने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश। हरिहर व बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी तथा संगम वंश के बाद में विजयनगर पर सुलू वंश का शासन हुआ। सुलू वंश के बाद में तुलु वंश और तुलु वंश के बाद में अंत में अराविड वंश का शासन हुआ विजयनगर पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी तथा पहले हरिहर व बुक्का कातकीय वंश के शासक, जो वारंगल का शासक था, उसके यहाँ सामंत थे, ये भी याद रखना है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का उद्भव किस नदी के किनारे हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ तथा साथ ही एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, विजयनगर की भाषा कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा तेलुगु थी, आपको ये भी याद रखना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक जिसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। पहला विजयनगर का पहला शासक तो बना था हरिहर, और उसके बाद में बुक्का प्रथम शासक बना था, उसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, इसका आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय पहला विजयनगर का शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सातवां क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इटली यात्री निकोलो कांटी किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा देवराय। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था तथा देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता था, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आया था तथा इसके अनुसार पुलिस वालों का वेतन वैशाली के आय से दिया जाता था तथा साथ ही आपको ये भी याद रखना, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन। विजयनगर के किस शासक को जगबेटकर यानी हाथियों के शिकारी की उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर की उपाधि दी गई है। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था? इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। ऐसा माना जाता है कि देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था तथा उन्हें कुछ जागीरें भी प्रदान की थी। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सालू नरसिंह। सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की थी तथा साथ ही एक इंपॉर्टेंट वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे महान शासक था तथा सालू तिम्मा इसका एक योग्य मंत्री और सेनापति था। तेनालीरामा ये कृष्णदेव राय के दरबार में था, ये कई बार पूछ लिया जाता है ये किसके दरबारी थे। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। साथ ही ये भी याद रखना, इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस व बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आए थे? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। ये दोनों ही पुर्तगाली थे, ये कृष्णदेव राय के समय पर विजयनगर की यात्रा पर आए थे। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी तेलानीरामा रामकृष्ण की रचना है? तो उसका आंसर हो जाएगा पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य तेलानीरामा की रचना है तथा ये दोनों
अमुक्तमाल्यावाद तथा जामवती, ये दोनों ही कृष्णदेवराय की स्वयं की रचना है। अमुक्तमाल्यावाद तेलुगु में लिखी हुई है तथा जामवती संस्कृत में लिखी हुई है। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी उपाधि कृष्णदेवराय ने धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह, ये तीनों उपाधियां कृष्णदेवराय ने धारण की थी। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्र टंगड़ी या तालीकोट या बन्नीहट्टी युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, में किसकी विजय हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अली आदिल शाह। अली आदिल शाह की विजय हुई थी उस युद्ध में, तथा रामराय उसमें विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था। विजयनगर के विरुद्ध में दक्षिण राज्यों में एक संघ बना था, जिसमें बीजानगर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर शामिल हुए थे। इन सभी के संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था, ये भी याद रखना। और साथ ही ये तालीकोट युद्ध पूछा जाता कब हुआ था? 1565 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। अराविडु वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुमल अराविडु वंश का संस्थापक था, तथा सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक था। तुलु वंश सदाशिव को अपदस्थ करके इसका एक सामंत था, अपदस्थ करके इसने अराविडु वंश की स्थापना की थी। और ये रंग तृतीय अराविडु वंश का अंतिम शासक था, ये भी याद रखना है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने वेंकट द्वितीय के शासनकाल में मैसूर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वोडेयर के शासनकाल में वेंकट द्वितीय ने मैसूर की स्थापना की थी। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में नायकों को उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरम। वह भूमि अमरम कहलाती थी। तथा आयंगर व्यवस्था गांवों के प्रशासन को संभालने के लिए कुछ लोग होते थे जो अवेतनिक होते थे, उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था, वो बिना वेतन गांव में विशिष्ट सेवा करते थे, तो ये व्यवस्था आयंगर व्यवस्था कहलाती थी। तथा कर्णिक वह व्यक्ति होता था जिसके पास भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज होते थे। तथा उम्बली आयंगर लोगों को दी जाने वाली भूमि को धारण करने की प्रक्रिया होती थी। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करके शहीद होने वाले सैनिक के परिवार को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रथकोडगे कहलाती थी। तथा कुटुगी वो सामंत होते थे जो स्वयं खेती नहीं करते थे, बल्कि किसानों को भूमि पट्टे पर देते थे। तथा कुदी वे किसान होते थे जो भूमि हस्तांतरित करने के साथ खुद भी हस्तांतरित हो जाते थे। तथा वीर पंजाल वे लोग होते थे जो व्यापार में सक्षम होते थे। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कदाचार। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। तथा बड़वा उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर बसने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। तथा वेश्वक, विजयनगर साम्राज्य में मनुष्य का क्रय विक्रय होता था, तो उसको वेश्वक कहा जाता था। देवदासी, मंदिर में रहने वाली महिला को देवदासी कहा जाता था। चलिए 25वां लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर निर्माण का क्या विशिष्ट अभिलक्षण था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसका आंसर होगा कल्याण मंडप विशिष्ट अभिलक्षण था। तथा पेगोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेगोड़ा विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी। तथा हूण बहमनी साम्राज्य की मुद्रा थी।